भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पीबी सावंत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि सही सूचनाएं मिलें। उन्होंने सूचना के अधिकार के संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं तमाम पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि सूचना का अधिकार मिले बगैर संविधान ने जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है उसका पूरा पूरा लाभ आमजन नहीं उठा सकते हैं। उन्होंने इस विधेयक के पारित होने में सबसे बड़ी अड़चन नौकरशाहों को बताया। उन्होंने कहा कि ढेर सारे लोकतांत्रिक देशों में यह अधिकार नहीं है, जबकि कई देशों ने इस अधिकार को बहुत पहले से दे रखा है। भारत में इसकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने की थी, लेकिन नौकरशाहों ने बार बार अड़ंगा डालकर इसे लटकाए रखा। चेंज न्यायमूर्ति सावंत ने सूचना के अधिकार की वैधानिकता, उसके नैतिक अधिकार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार मालिक नहीं है, न ही नौकरशाह मालिक हैं। असली मालिक तो जनता है। जनता को सूचना पाने का पूरा पूरा हक है। यह अजीब विडंबना है कि मालिक से ही नौकर मालिक के हित के नाम पर, जनहित के नाम पर सूचनाएं छुपाते हैं। ऐसे में लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। चेंज उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार आम जन भीख, अनुदान या दान के रूप में सरकार से नहीं मांग रहा है, बल्कि यह सरकार का दायित्व बनता है कि सूचना का अधिकार अपने मालिक यानी जनता को दे दे। उन्होंने कहा कि अमूमन राजनीतिज्ञ तो सूचना का अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन नौकरशाही के बार बार के अड़ंगे के कारण मामला अटक जाता है। बगैर सही सूचना मिले लोकतंत्र में लोक की भागीदारी कैसे संभव है। चुनाव तो मात्र माध्यम है। चुनाव में मात्र 35% वोट पाने वाले राजनीतिक दल 2/3 स्थान प्राप्त कर लेते हैं और सरकार बना लेते हैं। जनता अपना मत देकर जो सरकार बनवाती है, उसका मतलब यह कतई नहीं है कि जनता अपनी संप्रभुता उनके समक्ष गिरवी रख देती है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन के काम में पारदर्शिता आनी चाहिए। जनता के लिए जो कानून है वे जनता के सूचना के अधिकार नहीं होने के कारण जनता तक नहीं पहुंच पाते। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। जब सूचना का अधिकार मिल जाएगा तो जनता पूछ सकेगी उसके लिए जो विकास योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं की कितनी राशि कहाँ, कब और किसने खर्च की, नहीं तो क्यों। और जनता तक ये सूचनाएं स्वयंसेवी संगठन और लोकतंत्र का जागरूक प्रहरी ही पहुंचा सकता है। प्रेस बहुत हद तक लोकतंत्र का पहरुआ है, जो जनता तक सूचनाएं पहुंचाता है और इसी से लोकतंत्र मजबूत होता होगा। इसके लिए जनता को जागरूक करने और जनता को साथ जोड़ने की ज़रूरत है। इससे पूर्व जनता के संपादकीय सलाहकार प्रभाष जोशी ने कहा कि सूचना के अधिकार का सवाल जनता के जीवन का सवाल है। मतलब महज जानने का नहीं, जीने के अधिकार का सवाल है। जनता के स्तर पर उन्होंने कहा कि
राजस्थान की विकास योजनाओं में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए। निश्चित रूप से वे बिहार के पशुपालन घोटाले जितना बड़ा नहीं था, लेकिन वह घोटाला भी अद्भुत था। कहीं कोई काम नहीं किया और सारे कागज पर दिखा दिए गए। फिर वहाँ ब्यावर में मजदूर किसान संगठन नाम की एक छोटी संस्था ने मामले की तहकीकात की और जन दबाव बनाकर प्रशासन को गांव तक ले गया, जहां जांच होने पर एक एक घोटाले का खुलासा होने लगा। जनता भी घोटालेबाज अधिकारियों के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो गई। जब दबाव इतना बढ़ा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने विधानसभा में सूचना के अधिकार को दे देने का आश्वासन दिया। इसके लिए बाज़ाब्ता एक कमेटी बनी, लेकिन इसी बीच आरोपी जनसेवक हड़ताल पर चले गए। राज्य के सभी बीडीओ ने हड़ताल पर जाने की धमकी दे डाली। तब नौकरशाह मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को गोपनीय बना कर रख दिया। उन्होंने कहा कि जब सूचना के अधिकार की बात करते हैं तो केवल अखबार को यह अधिकार मिले उसकी बात नहीं करते। यह अधिकार सबको मिले, क्योंकि यह महज सूचना का नहीं, जीने का सवाल है। उन्होंने राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाते हुए कहा कि दिल्ली में लोकतंत्र में लोटियन का एक किला बनाया गया है, जिसके एक और साउथ ब्लॉक है, दूसरी और नॉर्थ ब्लॉक और बीच में संसद भवन। अगर उसकी खुदाई की जाए तो पता चलेगा कि विक्रमादित्य की किले की तरह उस लोटियन टीले के नीचे क्लाइव का सिंहासन रखा हुआ है। इसलिए जो वहाँ बैठता है लूटने लगता है। सूचना का अधिकार विशेषाधिकार देना नहीं, यह तो जनता के जीने के हक का अधिकार देना है। प्रशासन को उत्तरदायी बनाने का अधिकार देना है। सरकार को पारदर्शी बनाने का अधिकार देना है। स्टॉप।